हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? हमारा चैप्टर फिजिक्स में चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में हम पढ़ रहे थे। विद्युत के क्या था हमने ये सब पढ़ लिया था। इसमें हम अपने 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 11 करेंगे, जिसमें हमने 10 लेक्चर में पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में हमने देखा था। उसी में हमने जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, हमने देखा था परिवर्तन देखा था। तो हमने इसमें एक डेफिनेशन पढ़ी थी शंट की। शंट क्या था? हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। इसका काम क्या था शंट का? इसने क्या था, गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचाया था। इतना हमने क्या करा था, इसमें पढ़ चुके थे। आज हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल पावर। हमें इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है, विद्युत शक्ति के बारे में हमने पढ़ना है। तो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा क्या होती है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। दो मजदूर है, एक तो मजदूर ए है, एक मजदूर बी है। हमने इन दोनों पे ही क्या कराना है, वर्क कराना है। इन दोनों को पे ही नाज की बोरी लोड करवानी है। ए मजदूर है, वो नाज की जो बोरी 20 बोरी नाज की 3 घंटे में लोड करता है। और जो मजदूर बी है, वो मजदूर क्या करता है, 20 नाज की बोरी को क्या करता है, 2 घंटे में लोड कर देता है। क्या कर देता है, 2 घंटे में लोड कर देता है। वर्क दोनों ने बराबर किया है। ए ने भी क्या करा, 20 बोरी को क्या करा है, लोड किया है। और जो बी है, बी मजदूर ने भी क्या करा है, 20 बोरी को लोड किया है। बस फर्क इतना है, इसने जो पहला है मजदूर ए है, उसने बोरी को कितने घंटे में लोड करा, 3 घंटे में करा। और इसने जो बी है, उसने कितने में करा, 2 घंटे में लोड करा। तो मोर पावर किसकी हुई, बी की हुई। तो इसलिए वर्क दोनों ने बराबर करा है। मोर पावर किसकी है, हमारे पास जो मोर पावर है वह किसकी है, बी की है। किसकी है मोर पावर, बी की है। तो 1 सेकंड में कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर का। 1 सेकंड में कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 सेकंड में कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। क्या कहेंगे हम, पावर कहते हैं। इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, जो दूसरी डेफिनेशन है इसमें हम एनर्जी की टाइप में करेंगे। इसको एनर्जी टाइप में क्या होता है, हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा के खर्च करने की दर को, किसकी, विद्युत ऊर्जा के खर्च करने की दर को क्या कहेंगे हम, उसे भी क्या कहते हैं, हम पावर कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के खर्च करने की दर को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। और इसको हिंदी में क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा के खर्च करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन करेंगे हम इसकी, 1 सेकंड में कार्य करने की दर को, 1 सेकंड में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, 1 सेकंड में जितना कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, उसको भी पावर ही कहते हैं। उसको भी क्या कहते हैं हम, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो मैं दोनों की यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं इसकी इलेक्ट्रिकल पावर की। रेट ऑफ कंजप्शन एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक पावर। पी से डिनोट करेंगे एनर्जी अपॉन में टाइम। दूसरा हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, 1 सेकंड में कार्य करने की, जो हमने एग्जाम्पल से पढ़ा, ए मजदूर और बी से हमने पढ़ा था। दूसरा क्या था, 1 सेकंड में कार्य करने की दर, वही क्या कहलाएगी हमारे पास, पावर। क्या कहलाएगी, पावर। ये 2 फार्मूले होते हैं इसके। इन्हीं से ही हम आगे फार्मूले बनाएंगे। वर्क डन निकालने का फार्मूला होता है, डब्ल्यू को वर्क से, टी से टाइम, या वर्क या कार्य कहेंगे डब्ल्यू को। वर्क निकालने का फार्मूला है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क निकालने का फार्मूला है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसकी जगह क्या करूंगा, पावर में पुट करूंगा वैल्यू वर्क
की जगह क्या टेकेंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये तो फोर्स हो गया। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हमेशा क्या मिलता है, वेलोसिटी। क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो पावर का दूसरा फार्मूला क्या बन गया, फोर्स इनटू में वेलोसिटी, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो पावर का दूसरा फार्मूला निकलेगा फोर्स इनटू में वेलोसिटी। और भी हम इसके फार्मूले निकालेंगे, इसी पे हम क्या निकालेंगे, और फार्मूले निकालेंगे। एक पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई। क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो एक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। ये भी हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला होता है, पोटेंशियल इनटू में करंट। कोई भी वायर लेंगे उसमें पोटेंशियल आई फ्लो करेगी, पोटेंशियल वी फ्लो करेगी, करंट क्या फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा। तो एक फार्मूला ये होता है। हम इसी में ही पोटेंशियल की जगह क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम का जो नियम है वो क्या करता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या करता है, V इज इक्वल टू आई। तो पोटेंशियल की जगह क्या लिख लेंगे, V आई आर इनटू में आई। पावर का एक और निकालने का फार्मूला आई का स्केयर इनटू में आर। एक फार्मूला ये हो। हम इसी में आई की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगी, V अपॉन में R इज इक्वल टू आई। तो एक और फार्मूला क्या बनेगा, पावर V इंटू में I की जगह V अपॉन में R। तो क्या हो जाएगा, V का स्केयर अपॉन में R। एक फार्मूला ये बनेगा। ये इसके फार्मूले जाते हैं पावर के। चार ऑप्शन में दे देगा कि भाई इसमें देखो पावर का फार्मूला कौन सा है। एक फार्मूला ये पड़ा, पावर निकालने का फार्मूला क्या है, ऊर्जा ऊपर लेंगे एनर्जी अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो इसकी पावर को हमेशा वाट में मापते हैं। किस में मापते हैं पावर को, हमेशा वाट में। किस में मापेंगे पावर को, वाट में। तो पावर की यूनिट क्या है, वाट। ऐसा ही मात्र जो पावर का है, पावर का ऐसा ही मात्र क्या है, वाट। क्या है, वाट। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी को जूल में मापेंगे, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। ये हमारे पास पावर का क्या था, एनर्जी अपॉन में टाइम। तो एनर्जी किस में मापते हैं, जूल में, ठीक है। और 1 सेकेंड क्या आएगा, 1 वाट किसके बराबर होगा, इसके हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। जो हमारे पास वाट है, ये शक्ति की, वाट जो पावर की सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट। वास्तविक व्यवहार में हम इस यूनिट को नहीं लेते, किलोवाट यूनिट को लेते हैं। वास्तविक व्यवहार में जब यूज करते हैं इसकी बड़ी यूनिट को यूज करते हैं, किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। तो लिखेंगे जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलो वाट किसके बराबर होगा, 1000 वाट के, ठीक है। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। इसी में पूछा जाता है 1 मेगा वाट किसके इक्वल होता है, 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है। तो 10⁻6 वाट के। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 10⁻6 वाट के। अगला क्वेश्चन और पूछा जाता है 1 horse वाट किसके बराबर होता है, 746 वाट के। किसको होगा, 1 horse वाट कितने के बराबर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 1 horse वाट किसके बराबर होता है, 746 वाट के। किसके बराबर होगा, 746 वाट के बराबर होता है 1 horse वाट।
आगे पूछा जाता है क्वेश्चन 1 किलो वाट आवर किसकी यूनिट है? 1 किलो वाट आवर किसकी यूनिट है? ऑप्शन में देगा 4, तो ये हमेशा 1 किलो वाट आवर 1 किलो वाट आवर किसकी यूनिट है? हमेशा एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है यार? एनर्जी की। मैं इसे प्रूव करूंगा एनर्जी की यूनिट कैसे है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। वाट हमने पढ़ा 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। आवर में कितना होता है हमारे पास? 3600 सेकेंड। क्या होता है? 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट। 36 ये कितना हो गया? 36 इंटू 10⁵ जूल। और जूल की क्या आती है यूनिट? किसकी यूनिट होती है? जूल एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? ये एनर्जी की यूनिट होती है। इसको हम जो पॉइंटों में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 3.6। एक पॉइंट यहां पे लगा दी तो 1 10 बढ़ जाएगा तो 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी? 6 जूल। ये इतनी एनर्जी खर्च कर देंगे जब हम, तो वो 1 यूनिट के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? 1 यूनिट के बराबर होगी। या 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है? हमेशा 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो मीटर में रीडिंग निकलते हैं वो इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद कितनी मीटर में कितनी रीडिंग आएगी? 1 यूनिट आएगी। 3 इंटू 10 3.6 10⁻⁶ जब हम इतनी एनर्जी खर्च कर देंगे तो कितनी यूनिट के बराबर होगी? 1 यूनिट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 यूनिट के बराबर होती है। किसके बराबर होगी? 1 यूनिट के। ये हमेशा जो एनर्जी है कॉमर्शियल यूनिट मानी जाती है। वाणिज्यिक क्या मानी जाती है? वाणिज्यिक। इसकी क्या माना जाता है? मात्रक माना जाता है। ठीक है, ये पावर का क्या? वाणिज्यिक मात्रक है। अब हम इसी में आगे चलेंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हमने भी ये फार्मूला पढ़ा है, यही हमने भी फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे P = VI। क्या पढ़ा था? VI। इस पे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा। इससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। इससे आएगा तो क्या देगा? V देगा, फोर्स देगा, पावर पूछ लेगा, या पावर दे देगा, ये दे देगा, V पूछ लेगा। या इससे पूछ लेगा, ये 2 देगा, एक चीज पूछेगा, ये देगा, ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? ये दे देगा, तो ये चीजें पूछ लेगा। तो मैं इससे रिलेटेड P = VI से रिलेटेड क्या करता हूँ? एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। एक बल्ब ले लिया मैंने, एक बल्ब लिया, उस बल्ब को 220 की वोल्ट की जो बैटरी है उससे क्या कर दिया मैंने? कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक बल्ब लिया, एक बल्ब को किससे? 220 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। और उसमें मैंने 5 एम्पियर करंट विद्युत धारा क्या करी? प्रवाहित कर दी। उसमें से क्या कर दी? 5 एम्पियर विद्युत धारा क्या कर दी? प्रवाहित कर दी। तो उस बल्ब की पावर कितनी होगी? उस बल्ब की पावर कितनी होगी? क्वेश्चन क्या पूछा जाए? एक बल्ब है, उस बल्ब पे मैंने क्या करा? दूसरे किससे कनेक्ट कर लिया? 220 वोल्ट की बैटरी से क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। तो वोल्टेज कितनी थी? 220 वोल्ट। और उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित करी? 5 एम्पियर। विद्युत धारा कितनी प्रवाहित करी? 5 एम्पियर। अब वो बल्ब की कितनी शक्ति होगी? कितनी पावर होगी? क्या है क्वेश्चन? उस बल्ब की कितनी शक्ति होगी? कितनी पावर होगी? कितनी होगी इसकी पावर? V = V × 5। तो पावर 220 गुणा में 5। 22 पंजे क्या होता है? 110। 1100 वाट। क्या हो जाएगी इसकी? 1100 वाट। पावर कितनी हो जाएगी इस बल्ब की? 1100
वाट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1100 वाट। एक न्यूमेरिकल और कराता हूँ। क्या पूछा जाता है न्यूमेरिकल? देखो, घर में 100 वाट के 5 बल्ब। क्वेश्चन सुनो, एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब जलाए जाते हैं। कितने? 100 वाट के 5 बल्ब 8 घंटे तक लगातार जलाए जाते हैं। 30 दिन में कितना बिल आएगा? एक घर में 5 बल्ब 100 वाट के। दोबारा सुनो क्वेश्चन, एक घर में 100 वाट के 5 बल्ब 8 घंटे लगातार चलाए जाते हैं। कितने चलाए जाते हैं? लगातार। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं। एक घर जिसमें 100 वाट के 5 बल्ब है जो लगातार 8 घंटे जलते हैं। एक महीने में उनके जलने से कितना बिल आएगा? 1 यूनिट का एक यूनिट 2 रुपये की है। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ यूनिट क्या है? 100 वाट के कितने बल्ब है? 5 बल्ब है। लगातार कितने घंटे चल रहे? 8 घंटे चल रहे। तो एक महीने में कितने घंटे चल रहे? एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब एक दिन में कितने चल रहे? 8 घंटे चल रहे। तो एक महीने में कितने घंटे चल जाएंगे? 240 घंटे। कितने चल जाएंगे? 240 घंटे। और कितने वाट के हैं? 100 वाट का एक है, तो टोटल वाट कितने हो जाएंगे? 500 वाट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ यूनिट, ऊपर तो क्या लिख लेंगे? वाट, टोटल वाट इनटू में आवर जितने घंटे हो गए अपॉन में कितना लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिख लेंगे नीचे? 1000 लिख लेंगे। आप हम इसको निकाल लेंगे। जब भी यूनिट निकालेंगे तो हम ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? 500 वाट हो जाएगा। 8 घंटे चल रहे तो 8 तिया 24। अपॉन में क्या लिखेंगे? 1000। 2 कितना आ गया? 120 यूनिट। कितने आ गए? 120 यूनिट। एक यूनिट का कितना रुपये है? 2 रुपये। तो 120 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 240 रुपये। कितना आएगा एक महीने का बिल? 240 रुपये बिल आएगा। हमने आज अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। आप सभी हमारी इन वीडियो को हर एक बच्चे तक आगे से आगे शेयर करो, जिससे हर एक बच्चा इन वीडियो को देख सके और अपनी नौकरी की तैयारी कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।